मेरी बेटी की ज़्यादा तबीयत ख़राब है, उसके स्कूल से बार बार फ़ोन आ रहे हैं। मैंने आज स्कूल भेजी है तो मैंने पहले बोल भी दिया था कि आप टैबलेट दे दो, शायद उसके पेट का दर्द बंद हो जाएगा, लेकिन उसका बंद नहीं हो रहा है। मैडम कह रही हैं कि वो बच्ची है और हम ज़्यादा यहाँ पे दवाई वगैरह से दे नहीं सकते हैं, आप उसे बार बार ले जाओ। ये भी ठीक है। अभी भैया मेरे गए नहीं थे, वो जाने ही वाले थे, तो जा रही हूँ उसे भी लेने के लिए। क्या करूँ, दिक्कतें इतनी ज़्यादा है। चलो अभी तो भैया हैं, तो भैया के साथ मैं उसको ले आऊँगी। गई हूँ यहाँ स्कूल पे और अब करूँगी एंट्री बच्चों को लेने जाने के लिए। सुबह भी पैसे दिए ना, तो तुमने भेज पैसे ऐसे समझ रखे हैं पेड़ पैसे आते हैं। क्या कर रहे हैं भैया? चलो बैठो, आ जाएंगे हम इतने। गर्मी कितनी आ रही है। चला करो, बड़ी खतरा की चीज देती है। मुझे ना प्रिंसी के मैम है स्कूल में, वो भाई बहुत दिनों से मेरे बच्चों की हमारी वीडियो देखती हैं। वो बहुत दिनों से देखती थी, तो उन्होंने मुझसे यूनिफॉर्म के लिए बोला था। जिस बस में मेरे बच्चे जाते हैं, तो वहाँ स्कूल में उन्होंने प्रिंसी को पहचान लिया था, और फिर उन्होंने ही मेरी प्रिंसी से मेरा नंबर लिया था मुझसे बात करने के लिए। तो जब से मेरी बातें होती रहती हैं मैडम से, और उनकी बेटी भी पढ़ती है उसी स्कूल में, तो मैम ने मेरे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म दिलाई है।
जो भी सारी यूनिफॉर्म थी उन्होंने ही मुझे दिलाई है, क्योंकि जब मेरे बच्चों का इस वाले स्कूल में उस वाले में से ट्रांसफ़र हुआ था तो उसकी जो ड्रेस है वो अलग है और इस वाले की जो यूनिफॉर्म है वो अलग है। तो मुझे मैडम ने बोल दिया था फ़ोन करके कि तुम यूनिफॉर्म मत लेना, मैं दिला दूंगी तुम्हारे बच्चों के लिए यूनिफॉर्म। तो मैं दिखाती हूँ, देखो उन्होंने कई जोड़ी कपड़े, दो ड्रेस है मेरे बच्चों के लिए भेज दी है। और जो होम ड्रेस होती है ना, अभी उसके लिए बोल रही थी कि मेरे अब देखो टीचर भी होती है, उनकी भी कुछ काम होते हैं, बहुत सारी बिजी रहती हैं, पढ़ाना लिखाना बहुत सारी चीज़ें, तो वो दिला नहीं पाई थी। तो उसके लिए वो कह रही थी कि मैं कल दिला दूंगी। तो ये यूनिफॉर्म है बच्चों की जो कि मैम ने दिलाई है बच्चों के लिए, और सॉक्स भी हैं इसमें। तो एक टेंशन तो ख़त्म हो गई ड्रेस वाली, अभी बस होम ड्रेस और रह गई है, तो उन्होंने बोला है कि मैं दिलवा दूंगी। तो मैडम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद उन्होंने बच्चों के लिए ड्रेस दिलाई। और उन्होंने मुझसे बोला है अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कुछ भी ज़रूरत होती है तो मुझे ज़रूर बताना, कोई भी चीज़ हो। और उन्हें पता है कि भाई मैं डेली जाने में असमर्थ हूँ, मुझे किसी न किसी को बुलाना पड़ता है, ज़्यादातर मैं अपने भाइयों को ही बुलाती हूँ। और मेरे भाई भी मेरे यहाँ से बहुत दूर पड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो बेचारे आते हैं यहाँ पे। और बाकी मेरे जीजू हैं जो थोड़ा पास पड़ते हैं, वो ही सबसे नज़दीक है, तो जो काम उनसे कराने के होते हैं मैं उनसे करा लेती हूँ। बाकी मैं अपने भाइयों से ही ज़्यादातर कराती हूँ काम, क्योंकि हर इंसान ये देखता है कि जो पास में है उनसे मैं अपना काम करा लूँ। मेरे भाई देखो वहाँ से इतनी दूर से दौड़ के आते हैं, सारी चीज़ें हमेशा से वही मेरे साथ रहे हैं। दादरी में भी जब हॉस्पिटल में रहे थे ना, हॉस्पिटल से लेके दादरी में मैं यहाँ रही किराए पे, वहाँ पे मेरे भाई ही साथ में रहे थे। और उस टाइम मैं वीडियो नहीं बनाती थी, तो मेरे भैया ने तो भाई मेरे शुरू से ही साथ दिया है और अभी भी वही साथ दे रहे हैं। क्योंकि एक औरत ऐसी होती है, लड़की का कोई साथ दे या ना दे, लेकिन उसके मायके वाले मेरे नहीं, मैं हर किसी के लिए बोलूँगी, हर किसी का साथ मायके वाले ही देते हैं। किसी भी कंडीशन में बदनाम भी होते हैं और साथ भी उनका ही मिलता है ज़्यादातर। भाई अपने बच्चे को नहीं छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ देगी लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे अपने बच्चों का साथ। तो भैया भाई उनको बहुत दूर से वहाँ से दौड़ के आना पड़ता है सारी चीज़ों के लिए। तो मैम को मेरी सारी परिस्थितियाँ पता है, तो उन्होंने बोला था कोई भी काम होता है तुम सिर्फ मुझे बता दो, मैं यहाँ से तुम्हारे सारे काम करा दूँगी। तो कोई भी चीज़ होती है मैं मैम को बता देती हूँ और वो मेरी कॉल तुरंत रिसीव करती हैं और मेरी सुनती भी हैं और मेरी हेल्प करती हैं। तो मैडम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद। मैम मेरी वीडियो देखती हैं ना, तो उन्हें मेरी सारी सिचुएशन पता है। कुछ सिचुएशन है मैंने उन्हें और भी बताई थी, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें मुझे समझाई कि अपनी बच्ची की सेफ्टी के लिए तुम्हें ये करना है, करो इसको। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे उन्होंने बताई थी। और देखो बार वो फ़ोन करके मुझसे पूछती हैं कि तुम्हारे काम हो गए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई, जो सब मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मेरी परिस्थिति को समझते हैं। उन्हें पता है कि मैं एक अकेली औरत हूँ भाई, मेरे पास मेरे साथ किसी का साथ नहीं। आप सब मुझे साथ दे रहे हो, आप सब मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हो, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आप दूर रह के भी पूरी कोशिश करते हो मुझे सपोर्ट करने की। लेकिन जो एक साथ वाला जो यहाँ पे रह के जो सपोर्ट होती है ना, वो एक अलग सपोर्ट होती है। और आप सब बहुत अच्छे से जानते हो वो सपोर्ट भाई मेरे साथ नहीं है। सबसे बड़ी जो सपोर्ट होती है वो हस्बैंड की होती है, और जिसका हस्बैंड जिसके गुजर जाते हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं, और जिनके मेरे जैसी कंडीशन में हैं वो बहुत अच्छे से इन परिस्थितियों को समझ पाएंगे। क्योंकि मेरे हस्बैंड का होना और ना होना दोनों ना ही है, उनका होना और ना होना सब बराबर है, वो मेरे सामने है, बस इतना है। और भगवान की कृपा से और आप सबकी दुआ से एक दिन वो ज़रूर ठीक हो जाएंगे और बहुत अच्छे हो जाएंगे। बस बोलने लग जाए और मुझे वो पहचानने लग जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी आप सब सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा अपनी इस बहन को, मुझे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय, आप सबकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आप ही मेरा सहारा हो। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए। जय श्री कृष्णा। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ में। राधे राधे।